सबसे पहले बच्चों आप लोगों का दो क्वेश्चन आए हुए थे जो आपको क्लियर नहीं थे, तो मुझे कहा कि इनको दोबारा आप जब भी क्लास लें तो इनको क्लियर कर दें। सबसे पहली चीज़ थी आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिस सॉल्वेंट में मजीद से जज़ाब नहीं होता उसको आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। द सॉल्यूशन, मैं लिख देता हूँ, आप लोग लिखिए। द सॉल्यूशन in which no more solute can be dissolved at any temperature is known as a saturated solution. Saturated solution एक इसकी डेफिनेशन थी, और सेकेंड नंबर पर थी आप लोगों के पास के सॉल्युबिलिटी। SOLU solubility, the maximum amount of substances that can be dissolved in 100 milliliters of a liquid at a particular temperature at a particular temperature is known as the solubility of the liquid. तो ये सब पहली चीज थी आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Saturated solution, the solution in which no more solute can be dissolved at any temperature is known as a saturated solution. ये आपके पास आ गया saturated solution की पहली definition, और second one है solubility, the maximum amount of a substances that can be dissolved in 100 milliliters of liquid at the particular temperature is known as the solubility of liquid.
बच्चों अभी हमारा यूनिट सॉरी सबसे पहले इसके ऊपर में पेज नंबर कितना है ताकि आपको क्लियर हो जाए कौन सा पेज नंबर है आपका 56 पेज नंबर 56 यूनिट नंबर 3 मैटर एंड मटेरियल्स मैटर एंड मटेरियल्स ये इसका हमारा 7 नंबर पे टॉपिक पे हम पहुंच गए हैं जो है आपके पास एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर एटम के नाम से जैसा कि आप पहले भी वाकिफ होंगे कि एटम जो है क्या पहले थोड़ी बहुत मैं इसकी इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। एटम्स आर बेसिस ऑफ मैटर, दे आर बेसिस फॉर एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। यू शुड स्टार्ट बाय द रिमेम्बरिंग दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, यानी कि जो भी मैटर है दुनिया में जिस हालत में भी है वो किस पे मुश्तमिल है, किस में कंपोज किस पर मुश्तमिल है, एटम्स पर। एटम्स एंड द स्टडी ऑफ एटम्स are a world into themselves. We are going to cover basic like atom structures, its compositions and the properties of an atom, which distinguishes atom of an element of one element from the atoms of the other elements in this chapter. सबसे पहले आपके पास आ गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। देखिए जी इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। द नेम एटम कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटॉम्स which means indivisible, something that cannot be divided further. The concept of an atom as an indivisible component of matter was first proposed by earlier Indian and Greek philosopher. In the 17th and 18th century, chemists provided a physical basis for this idea by showing that certain substances could not be further broken down by chemical methods. During the late 19th and earlier 20th century, physicists covered subatomic components and structures inside the atom, thereby demonstrating that the atom was divisible. The atom is a basic unit of matter. First of all, atom is a basic unit of matter. Atom is the basic unit of matter. ये आप सब बच्चे याद रखें कि एटम जो है वो किसी भी मैटर की बेसिक यूनिट कहलाती है। Atoms as such are indivisible but are made up of very small fundamental particles, very small fundamental particles, very small fundamental particles, very small fundamental particles, subatomic particles. Atoms consist of dense, certainly located nucleus, which is surrounded by a cloud of negativity charged particles called electron. सबसे पहली बात जो उसने आपको बताई, उसने कहा कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द क्लाउड्स की सूरत में इलेक्ट्रॉन
गर्दिश करते हैं, इलेक्ट्रॉन गर्दिश करता है और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये बच्चों इसका न्यूक्लियस होता है। NuClEus, यानी कि इसके फंडामेंटल जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उसमें सबसे पहला उसने कह दिया कि इसके एटम के अंदर जो होता है वो न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो क्लाउड की तरह हरकत करता है या गर्दिश करता है वो उसका एक पार्टिकल्स आता है, उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मूविंग इन सर्टेन प्री डिटरमाइंड पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिटल्स। बच्चों ये जो रास्ता होता है इसको अगर इस चीज का नाम दिया जाए तो इसको हम ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट, ORBIT, ऑर्बिट ये। लेकिन अगर इसके पूरे रास्ते को आप जो इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में वॉक करता है या घूमता है सराउंडिंग में, अगर इस सारे को आप लेंगे तो इसको ऑर्बिटल पाथ कहेंगे, ऑर्बिटल ORBITAL, ऑर्बिटल पाथ, ये इसका रास्ता है। यानी कि जब ये एक ऑर्बिट के इर्द गिर्द घूमता है तो इसको ऑर्बिटल पाथ। द एटॉमिक न्यूक्लियस contains a mix of positively charged particles called proton। बच्चों इसके जो अंदर यहाँ पर ये P होता है इसको प्रोटॉन कहते हैं। E is या स्मॉल e is equal to electron of an atom's negative charge, number 2 P stand for proton, चार्ज इज नेगेटिव, और न्यूट्रॉन नो चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल होता है, नो चार्ज। The atomic nucleus contains a mix of positively charged particles are called protons and electrically neutral particles are neutrons, except in those केस ऑफ हाइड्रोजन। कहते हैं कि सिवाय हाइड्रोजन के आपको तमाम आइटम्स के अंदर जो है वो प्रोटॉन नजर आएगा, लेकिन एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में नहीं है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पाया जाता है। आगे जब मैं उसकी ऑर्बिट शक्ल बनाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा इस बात से। विच इज द ओनली स्टेबल न्यूक्लियाइड विद नो न्यूट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम आर बाउंड to the nucleus by the electromagnetic force of attraction. Likewise, a group of atoms can remain bound to each other by these forces, forming a molecule. An atom always consists of equal numbers of protons. हमेशा याद रखिएगा प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। कहते हैं कि जब भी आप किसी भी एटम को देखेंगे उसके अंदर नंबर ऑफ मतलब E इलेक्ट्रॉन एंड B फॉर प्रोटॉन्स ऑलवेज इक्वल, हमेशा ये आपस में इक्वल होंगे, ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, हमेशा ये आपस में इक्वल होंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि हाइड्रोजन में उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी उसके अंदर एक पाया जाता है और उसके अंदर प्रोटॉन भी एक पाया जाता है। Proton and electrons, which makes is electrically neutral. Electron, अभी बच्चों इलेक्ट्रॉन पर आ जाए। Electron are the negatively charged particles of atom. Together, all of the electrons of an atom, ये देखें, ये यहाँ पे पेज नंबर 56 पर आपको एक डायग्राम दी गई है, electrons revolving around the nucleus। तो ये बच्चों इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज होता है। फिर बच्चों ये आपको एक इसने न्यूक्लियस बना के दे दिया, ठीक है, और ये कह रहे हैं कि प्रोटॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है। तो बच्चों 3
प्रोटॉन है इसके अंदर, और इसमें तो इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होगी 3, यानी कि ई नेगेटिव होगा, राइट। 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन ऑलरेडी इसमें 3 होंगे। ये उसका तो ये जो आ गया, ये आपके पास इसका न्यूक्लियस आ गया। न्यूक्लियस जो ऑलरेडी आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है, और जो इसकी सराउंडिंग में गर्दिश करते हैं, मैंने आपको कहा कि ये अगर आप सिंगल को लेंगे तो ये ऑर्बिट आएगा, अगर इसका रास्ता है तो वो ऑर्बिटल पाथ आ जाएगा इसके साथ। तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ एन एटम आर टुगेदर, all of the electron of an atom create a negative charge। जैसा कि मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। दैट बैलेंस द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द प्रोटॉन्स इन द एटम्स द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर आपके यहाँ पर ये प्रोटॉन होते हैं, ये जिससे आपके बाहर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो अंदर इसके अंदर 3 ही प्रोटॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन इन द एटॉमिक न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल compared to all of the other parts of the atom। कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये बहुत स्मॉल है। क्यों? इसलिए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज होता है वो बहुत ही कम उसको जाहिर करता है, और इस वजह से एटम का जो जितना वेट या सारा जो उसका वजन होता है वो उसके न्यूक्लियस में पाया जाता है। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट 1800 टाइम्स स्मॉलर देन द मास ऑफ प्रोटॉन। 1800 एटम कहते हैं कि 1800 छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर देन प्रोटॉन। तो 1800 इलेक्ट्रॉन जो है वो स्मॉलर और लेसन होते हैं किससे? प्रोटॉन से, टाइम से ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन आर फाउंड इन क्लाउड्स दैट सराउंडेड द न्यूक्लियस of an atom। because electron move so quickly it is impossible to see where there are a specific moment in time। after years of the experimentation scientists discovered specific areas shells। इनका ऑर्बिटल्स का एक नाम हो क्या आ गया? शेल। यानी कि ये जो न्यूक्लियस होता है इसके इर्द गिर्द ये जो इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं, इनको हम शेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शेल्स भी कहते हैं। ये चीजें आपने याद रखनी है साथ साथ, इसलिए मैं साथ साथ जो चीज बात की जाती है आपके लिए नहीं उसको मैं मार्कअप करता जाता हूँ। Where the electrons likely before these shells change depending on how many electrons an element has। The higher the atomic number, the more shell and the electrons and atoms will have। Electron play a major role in many chemical bonds, that is electrovalent bonds and covalent bonds। अच्छा, do you know electrons are very important in the world of the electronics। The very small particles steam through wires and circuits creating currents of electricity। The electrons move from negatively charged parts of positive charged ones। The negatively charged piece of any circuit have extra electron, while the positively charged pieces want more electrons। The jump of one area to another area, when the electrons move the current flow through the system। सेकेंड चीज में जो आ गई, पहले आपके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा हम डिफाइन कर देते हैं दोबारा से। इलेक्ट्रॉन इसका एक स्मॉल पार्टिकल है, सबसे पहले स्मॉल पार्टिकल है। स्मॉल पार्टिकल फंडामेंटल मैंने आपको जैसा कि बताया बेसिक यूनिट ऑफ आइटम्स, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो उसके बाद वेरी स्मॉल फंडामेंटल पार्टिकल्स है इसका, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज ये कि ये ऑर्बिट में या शेल में या ऑर्बिटल पाथ में ये हरकत गर्दिश करता है, ये घूमता है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन।
ये है कि हमारे पास ये आ गया इसका इलेक्ट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन इसके गर्दिश करता है। और दूसरी बात ये कि चार्ज के हिसाब से देखा जाए जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये बहुत ज्यादा हल्का होता है। तो कहता है कि इसकी मास होती है 1800 की मास जो होती है वो लेस देन होती है किससे? 1 प्रोटॉन से। 1800 अगर आपके पास प्रोटॉन 1800 आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 प्रोटॉन से भी लेस देन होंगे, छोटे होंगे, बस लेस देन 1 प्रोटॉन से होंगे। उसके बाद बच्चों आपके पास इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, वो इसके करता है, दरमियान में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। पहला टॉपिक हम कहते हैं कि प्रोटॉन्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स with a positively electric charge. One or more protons are present in the nucleus of each atom along with the neutrons. The proton is also stable by itself. Free protons are emitted directly in some rare types of radioactive decay. They soon pick up an electron and become neutral atoms which may then react chemically. Free protons may exist in plasma or in cosmic rays is vacuum. Number second paragraph. The number of proton is an atom distinguishes it from the atoms of the other elements. And they are the fundamental particles of the atoms on which the physical and chemical properties of an element depends. The number of protons in an atom is called its atomic number. बच्चों यहाँ पर लीजिए कि न्यूक्लियस के अंदर the number of proton, the number of proton in the nucleus is called atomic number. वो उसका क्या होगा? atomic number होगा, उसका atomic number कहलाएगा। number of proton is called atomic number. Number of proton is called its atomic number, which you will learn later on this chapter. In this chapter, subatomic particles like protons and neutrons itself are made up of small particles called quarks, which as per the recent scientific observations and regards as the basic fundamental particles of matter. Number third thing is neutron. पहला मतलब इस स्मॉल फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे पास क्या आ गए? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। ये मैंने लिख दिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के मतलब आपने सुन लिया कि इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो उसके ऑर्बिट में गर्दिश करते हैं, न्यूक्लियस के क्लाउड्स की तरह ये गर्दिश करते हैं और ये वजन में बहुत लेस होते हैं। यानी कि मास ऑफ अगर 1 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लिया जाए तो इक्वल टू 1800 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर आता है। न्यूट्रल पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए एटम का सारा वजन जो है वो उसके न्यूक्लियस पर पड़ता है, क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से। और कहता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो आपके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, तो वैसे तो अगर आप इस तरह कह रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इज एटॉमिक नंबर। आगे बच्चों न्यूट्रॉन्स आ गया। न्यूट्रॉन्स आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम्स व्हिच आर न्यूट्रल, दैट इज दे डू नॉट हैव एनी चार्ज। यानी कि आपने बेसिक जो इसके मतलब बेसिक यूनिट ऑफ मैटर में वेरी स्मॉल फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़े। वेरी स्मॉल फंडामेंटल पार्टिकल्स में आपने सबसे पहली चीज पढ़ी कि एटम के अंदर 3 बेसिक मतलब वेरी स्मॉल फंडामेंटल तीन स्मॉल पार्टिकल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले आपने कहा इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द
ऑर्बिट में मूवमेंट करता है और कहते हैं कि इतनी तेजी से, इतनी इसकी फास्ट स्पीड होती है कि जब हम इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं या देखना चाहते हैं तो ये क्लाउड्स की सूरत शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा घूमने की वजह से क्लाउड की शक्ल अख्तियार कर। सेकेंड नंबर पे आ गया, उसने कहा कि प्रोटॉन का उसने कहा प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और न्यूक्लियस के अंदर मतलब कि एक प्रोटॉन जो है वो 1800 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से उसका जो वेट होता है वो बहुत कम होता है। फिर अगली बात ये गई कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी उसके अंदर जब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स पाए जाते, नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ये इसका एटॉमिक नंबर होता है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एन एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अभी बच्चों थर्ड थिंग पर हम आगे, तीसरी चीज आगे हमारे पास न्यूट्रॉन में सबसे पहले जैसा कि उसने कहा कि ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, लेकिन दूसरा इसका ये मसला है कि ये इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। बट डू नॉट स्टार्ट थिंकिंग दैट दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। लेकिन आपने ये नहीं समझना कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। एवरी कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन एटम्स हैज इंपॉर्टेंस ऑफ द वे that atoms acts and behave. Neutrons are no exception and the mainly contribute towards the mass of the atoms and in turn affect their stability. You could add thousands of neutrons into an atom and the charge will not charge, but however the mass will be changed. If you add the thousands of neutrons and will be creating very small unstable atoms which will be the super radioactive atoms. Thus neutrons play a major role in the mass and the radioactive properties of an atoms. तो बच्चों अभी हमने जो आपके साथ डिस्कस किया वो ये था कि सबसे पहली चीज जो हमारे डिस्कशन में आ रही थी कि यूनिट नंबर मतलब 56 पेज पर ये यूनिट नंबर 3 मैटर एंड मटेरियल्स, उसका 7 नंबर पार्ट पे आ गया एटम्स एंड इट्स स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में हम लोग आए तो हमने कहा कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन उसके इर्द गिर्द दायरों की सूरत में जो गर्दिश करते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये इसके इर्द गिर्द घूमता है और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसका वजन बहुत कम होता है। 1800 प्रोटॉन की मास जो होती है वो 1800 इलेक्ट्रॉन की जो मास होती है वो 1 प्रोटॉन के बराबर होती है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी एटम का सारा वजन या सारी उसकी जो बेसिक होती है वो न्यूक्लियस में पाई जाती है। फिर हमने कहा बेसिक यूनिट ऑफ मैटर वेरी स्मॉल फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ये 3 हैं। आपने सिर्फ इस टॉपिक के मुताबिक एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर के मुताबिक आपने क्या चीजें याद रखनी है। सबसे पहले एटम क्या है, वो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स स्मॉल यूनिट्स पर मुश्तमिल है। स्मॉल यूनिट्स हैं 3, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो उसके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है और इतनी तेजी से घूमता है कि जैसा क्लाउड या बादल होते हैं क्लियर नजर नहीं आता। किस वजह से ये तेजी से घूमता है? इसलिए कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये बहुत ज्यादा हल्का है, मतलब कि एक प्रोटॉन जो है वो 1800 मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और ये जिन ऑर्बिट में ये मतलब गर्दिश करता है उसको हम ऑर्बिट कहते हैं या शेल कहते हैं। और इसके मतलब लास्ट में इसकी ये बात आ गई कि जब आप किसी भी नंबर ऑफ प्रोटॉन को किसी एटम्स के अंदर देखेंगे वो उसका एटॉमिक